खुदावन के ज़िंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। बाइबल स्टडी कोर्स 1 ईयर। आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसका पहला बाब 1 से 15 आयत। ज़बूर 1, पहला सैमुएल फुल चैप्टर। रोमियो पहला बाब, रोमन्स फर्स्ट चैप्टर 1 to 15 वर्स। पुलुस की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और रसूल होने के लिए बुलाया गया और खुदा की उस खुशखबरी के लिए मखसूस किया गया है जिसका उसने पेशतर से अपने नबियों की मार्फत किताब मुक़द्दस में अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की निस्बत वादा किया था, जो जिस्म के एतबार से तो दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदावंद का बेटा ठहरा, जिसकी मार्फत हमको फजल और रसालत मिली, ताकि उसके नाम की खातिर सब कौमों में से लोग ईमान के ताबे हों, जिन में से तुम भी यीशु मसीह के हुए हो और होने के लिए बुलाए गए हो। उन सब के नाम जो रोमा में खुदा के प्यारे हैं और मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे बाप खुदा और खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। अव्वल तो मैं तुम सब के बारे में यीशु मसीह के वसीला से अपने खुदा का शुक्र करता हूँ कि तुम्हारे ईमान का तमाम दुनिया में शहरा हो रहा है। चुनाचा खुदा जिसकी इबादत मैं अपनी रूह से उसके बेटे की खुशखबरी देने में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं बिला नागा तुम्हें याद करता हूँ और अपनी दुआओं में हमेशा ये दरख्वास्त करता हूँ कि अब आखिरकार खुदा की मर्ज़ी से मुझे तुम्हारे पास आने में किसी तरह कामयाबी हो, क्योंकि मैं तुम्हारी मुलाकात का मुश्ताक हूँ, ताकि तुमको कोई रूहानी नेमत दूँ जिससे तुम मजबूत हो जाओ। गर्ज मैं भी तुम्हारे दरमियान होकर तुम्हारे साथ उस ईमान के बाइस तसल्ली पाऊँ जो तुम में और मुझ में दोनों में है। और ए भाइयों, मैं इससे तुम्हारा नावाकिफ़ रहना नहीं चाहता। मैंने बारहा तुम्हारे पास आने का इरादा किया, ताकि जैसे मुझे और गैर कौमों में फल मिला, वैसे ही मैं तुम में भी मिले, मगर आज तक रुका रहा। मैं यूनानियों और गैर यूनानियों, दानाओं और नादानों का कर्जदार हूँ। बस मैं तुमको भी जो रोमा में खुशखबरी सुनाने को हत्तुल मकदूर तैयार हूँ। आमीन। अब हम पढ़ेंगे ज़बूर 1। साम 1। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारवर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह को जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। आमीन। पहला सैमुएल और उसका पहला चैप्टर।
पहली आयत से। इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में रामा टियम सूफियम का एक शख्स था जिसका नाम अल्काना था। वो इफ्राइमी था और यरूहाम बिन अल हयू बिन तोहू बिन सूफ का बेटा था। उसके 2 बीवियाँ थीं, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम फनीना। और फनीना के औलाद हुई पर हन्ना बे औलाद रही। ये शख्स हर साल अपने शहर से सिला में रब्बुल फाज के हुजूर सजदा करने और कुर्बानी गुजारने को जाता था। और एली के दोनों बेटे हिफनी और फिनहास जो खुदावंद के काहिन थे वहीं रहते थे। और जिस दिन अल्काना ज़बिया गुजरानता वो अपनी बीवी फनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्से देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोत उसे कुढ़ाने के लिए बेतरह छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसे ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फनीना उसे छेड़ती थी, चुनांचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खावंद अल्काना ने उससे कहा, ए हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों आजुरता है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? जब वो सेला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा, ए रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नज़र करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे ज़िंदगी भर के लिए खुदावंद को नज़र कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फ़कत उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, बल्कि खुदावंद के आगे अपना दिल उंडेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फ़िक्रों और दुखों के हजूम के बाइस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी करे। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नज़र हो। तो वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास ना रहा। वो सुबह को वो सवेरे उठे और खुदावंद के आगे सजदा किया और रामा को अपने घर लौट गए। और अल्काना ने अपनी बीवी हन्ना से मुबाशरत की और खुदावंद ने इसे याद किया। और ऐसा हुआ कि वक्त पर हन्ना हामला हुई और उसके बेटा हुआ और उसने उसका नाम सैमुएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने उसे खुदावंद से मांग कर पाया है। और वो शख्स अल्काना अपने सारे घराने समेत खुदावंद के हुजूर सालाना कुर्बानी चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने को गया, लेकिन हन्ना ना गई, क्योंकि उसने अपने खावंद से कहा, जब तक लड़के का दूध छुड़ाया ना जाए मैं यहीं रहूँगी और तब उसे ले जाकर जाऊंगी ताकि वो खुदावंद के सामने हाजिर हो और फिर हमेशा वहीं रहे। और उसके खावंद अल्काना ने
उससे कहा, जो तुझे अच्छा लगे सो कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए ठहरी रह। फ़कत इतना हो कि खुदावन अपने सुखन को बरकरार रखे। सो वो औरत ठहरी रही और अपने बेटे को दूध छुड़ाने के वक्त तक पिलाती रही, और जब उसने उसका दूध छुड़ाया तो उसे अपने साथ लिया और 3 बछड़े और 1 इफ़ा आटा और मैं की 1 मशक अपने साथ ले गई और उस लड़के को सिला में खुदावन के घर लाई। और वो लड़का बहुत ही छोटा था, और उन्होंने 1 बछड़े को ज़बह किया और लड़के को एली के पास लाए। और वो कहने लगी, ऐ मेरे मालिक, तेरी जान की कसम, ऐ मेरे मालिक, मैं वही औरत हूँ जिसने तेरे पास यहीं खड़ी होकर खुदावन से दुआ की थी। मैंने इस लड़के के लिए दुआ की थी और खुदावन ने मेरी मुराद जो मैंने उससे मांगी पूरी की, इसलिए मैंने भी इसे खुदावन को दे दिया। ये अपनी ज़िंदगी भर के लिए खुदावन को दे दिया गया है। तब उसने वहाँ खुदावन के आगे सजदा किया। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे। आमीन।